जमाल, तुम्हें नहीं लगता कि हमारा अपना घर होना चाहिए? इस घर में रहती हो तो मेरी जिम्मेदारी हो। रात के 2 बजे आओगे तो क्या मैं पूछूंगी नहीं? मैं बहुत जल्दी अपना इंतजाम कर लूंगी। तो मीटिंग सितारा ने की, जान से मारने की धमकी आप उसे दे रहे? अरे डायरेक्ट सितारा से क्यों नहीं पूछ लेते? पूछूंगा, उससे भी पूछूंगा मैं। आधी रात को चोरी छुपे शादी करने से घर नहीं बसते। वैसे भी मैं ये घर छोड़कर जा रही। लेकिन सर, आंखों देखी बात को कैसे झुटलाएंगे आप? मैं अभी जाके सितारा से पूछता हूँ, कौन है जो उसे मेरे खिलाफ कर रहा है? फिल्म स्टार सितारा ने अपने फिल्म के हीरो से शादी कर ली है। और बदल पैसे वाला तो है ना वो। अरे तुम पागल तो नहीं होगी, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रख सकता। बीवी हूं मैं तुम्हारी। तुम जानती हो कि मेरा अपना कोई ठिकाना नहीं है, मैं यहाँ पे किसी और के आश्रित हूँ। मैं तुम्हें कहाँ से रख सकता हूँ? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ चन्ना। तुमने उसके ज़हन में ये सब बातें डाली है। तुम्हें खौफ था कि सितारा तुम्हारी जगह ले लेगी। मुंह उठा के कहाँ जा रही है? जाओ उसी के पास जिसका नाम अपने नाम के आगे लगाने के लिए बाजी के साथ इतनी मुंहमारी की थी। मेरी जिंदगी में अगर जमाल को कभी छोड़ा भी ना, तो उससे किसी बेहतर इंसान की वजह से छोड़ी, आप जैसे किसी के लिए नहीं। फरहाद सेठी, तू हार गया। तू हार गया फरहाद सेठी। तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। एक मामूली सी लड़की से हार गया। बाजी, आपको भी साहब जी की तरह गलतफहमी हो रही है। आप मुझसे कसम उठवा लीजिए, अगर मेरे दिल में ऐसी बात होती तो मैं जमाल से शादी क्यों करती? अगर तेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी तो फिर क्यों बढ़ने दिए फरहाद के कदम अपनी तरफ? क्यों? मैं अपने शौहर को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ सितारा। जितना बेकल वो आज तेरे लिए, इतना तो वो मेरे लिए भी नहीं तड़पा। वो कोई छोटा दूध पीता बच्चा नहीं है जिसने एक अच्छी शक्ल देखी और उसे मर मिटा और उसे खिलौने की तरह मांगने की इज्जत करने लगा। तूने उसे पागल कर दिया, पागल। मेरा क्या कसूर है बाजी? मैं क्या करूं, आप मुझे बताएं। मैंने कुछ नहीं किया बाजी। बाजी, अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं कसूरवार हूँ, बाजी तो मुझे देखे ना। आपको लगता है कि मैं कसूरवार हूँ और आपको साहब जी की हालत देख के गुस्सा आ रहा है, तो आप मुझे मार लीजिए। मारे मुझे, मारे। अगर आपको फिर भी सुकून नहीं आता तो मुझे जान से मार दे बाजी। मार दो तुझे और तेरा इश्क उसके दिल में अमर कर दूं। नहीं सितारा, मुझे मेरा शौहर चाहिए वापस, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो था। बाजी, कहाँ से लाके दूं मैं उन्हें? जब मैंने छीना ही नहीं आपका शौहर, मैं कहाँ से लाके दूं? आपने सारी बात सुनी ना, तो आपको उसके बाद इस बात पे यकीन कर लेना चाहिए कि साहब कल भी आपके थे, आज भी आपके और कल भी आप ही के होंगे। बाजी, मैं तो खुद किसी और की हो चुकी हूँ। तो 4 दिन में चली जाऊंगी यहाँ से, आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। साथी आपके हैं, सिर्फ आपके हैं। इतनी कमजोर और नीच नहीं हूँ कि आपका घर उजाड़ दूं। मैं भी इतनी कमजोर और नीच नहीं जो अपना घर बसाने के लिए
अपने शौहर का दिल उजाड़ दूं। देख सितारा, मैंने उससे सच्चे दिल से प्यार किया है। मुझसे उसकी ये हालत नहीं देखी जाती। वो फराज से थी जिसको मैंने आज तक कभी टूटते हुए नहीं देखा। आज मैं उसे तेरे लिए बिलक बिलक के रोते हुए देख रही हूँ, इसलिए मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, मेरे शौहर को टूटने से बचा ले। जी क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हूँ मैं। वो झरना तो कब की मर चुकी। अब मैं वो झरना नहीं हूँ जो किसी का भी साया अपने शौहर पे पड़ने नहीं देती थी। मैं अपने शौहर को दूसरी औरतों से तब बचाऊं ना जब मेरा शौहर मेरा हो। जब वो मेरा है ही नहीं तो क्या फायदा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। सितारा, वो बहुत बहुत हसास है। तूने जो अपनी जबान से तीर बरसाए ना उस पर, वो सह नहीं पाएगा, वो नहीं सह पाएगा। वो टूट कर बिखर जाएगा और मैं सारी जिंदगी वो किरचियां समेटती रहूंगी। अब तो मुझे सौतन भी कबूल है, कबूल है मुझे सौतन। बस एक बार फिर मेरा फरहाद फिर से जी उठे। सितारा, तू मेरे शौहर को अपना ले। बाजी आप दोनों मिलके मुझे पागल कर देंगे। क्यों समझ नहीं आ रही कि मैंने निकाह किया जमाल से। ऐसे फिल्मी निकाह रोज होते हैं, ये निकाह रात को होते हैं और सुबह होते ही खत्म हो जाते हैं। देख सितारा, मेरी बात सुन, तू बस हाँ कर दे। नहीं कर सकती, नहीं है मुझे कबूल ये सब। कैसे नहीं कर सकती तू? हाँ, मैं तुझे मजबूर करूंगी। मुझे कहती थी ना कि मेरे बहुत सारे एहसान हैं तुझ पे, तू मेरे एहसानों तले दबी हुई है। चला, आज मैं तुझसे अपने एहसानों और अपने खिलाए हुए नमक का हिसाब मांगती हूँ। अगर तुझे उससे मोहब्बत नहीं भी है ना, तो झूठी मोहब्बत ही जिता दे। मामूली सी लड़की से कहाँ है तुम? फरहाद सेठी कहाँ है? उसे बचा ले। मैंने आज उसकी आंखों में वो शिकस्त देखी है जो मेरा दिल चीर रही है। मुझे डर लग रहा है कहीं फरहाद अपने साथ कुछ कर ना ले। तू हार गया फरहाद सेठी, तू हार गया। मैं तुझे मार डालूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं फरहाद सेठी को मार डालूंगा। उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। फरहाद, तुम्हें मेरे लिए जीना है, तुम्हें अपने बच्चों के लिए, तुम्हें सितारा के लिए जीता है ना, तो तुम्हें सितारा दे दूंगी। सितारा? हाँ, तुम क्या चाहोगे वो? मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मार डालूंगा मैं फरहाद सेठी को, मार डालूंगा। बाजी उठे, बाजी होश करे। चित्रा, बाजी,
पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन करो। बाजी बाजी होश करे, बाजी आगे बोले, ऐसा नहीं हो सकता। फरहाद सेठी बोल रहा हूँ। मैंने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, कत्ल कर दिया। शर्रा, शर्रा, सच्ची होश करे। बाजी डॉक्टर बनने के लिए दादी डॉक्टर को कॉल करे। बाजी बाजी उठ जाए, बाजी बाजी होश करे, आपको कुछ नहीं होगा। बाजी 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 उठो ना, साहब जी कुछ करें, बाजी को डॉक्टर बनने के लिए साहब जी। ये एक धोखा है, झिलमिल सा है से भरा ये ख्वाब एक धोखा है, झिलमिल सा घर। तो अपने पास रखो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे तुमने मुझे समझ क्या रखा है कि कठपुतली की तरह अपने इशारों पे नचाती हो, और मैं उल्लू का पट्टा तुम्हारे इशारों पे नाच के ये हालत बना रखी है मैंने अपनी। अच्छा, तो बाकी सब कुछ भूल गए हो? तो मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया है तुमने मेरे लिए? हाँ, क्या किया है तुमने मेरे लिए? 2 साल से तुम मुझे फिल्मों में एक्स्ट्रा के रोल दिलवा रही हो, साइड कैरेक्टर्स, और अब जबकि मुझे हीरो का रोल मिल ही गया है तो तुमने उसके बदले में मुझसे क्या कुछ नहीं करवा लिया। सितारा अलग मेरे गले पड़ गई और फरहाद सेठी मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। चलो, तुम मेरी वजह से इस काबिल तो हुए कि फरहाद सेठी ने तुम्हें अपनी दुश्मनी के काबिल तो समझा। कह तो रहा हूं, बता रहा हूं कि मैंने खुद मारा है अपनी झरना को मैंने खुद खत्म कर दिया। अपनी बीवी को मारने की कोशिश करी क्यों तुमने? क्योंकि मैं खुद मरना चाहता था। वो मेरी और मेरी मौत के आड़े आ रही थी। उसे मारे बगैर मर नहीं सकता था। अगर वो जिंदा रहती तो मुझे भी जीना पड़ता, इसलिए मैंने उसे मार दिया, खत्म कर दिया। अब मैं भी सुकून से मर सकता हूं। उठाओ इसको, लॉकअप करो। ये ये क्या कर दिया सर आपने? सर ये बहुत बुरा हो, क्या कर दिया आपने सर? ये इंस्पेक्टर साहब, ये जो कुछ भी बोल रहे हैं ये अपने हवास में नहीं बोल रहे, ये होश में नहीं है अपने। ये कैसे गोली चला सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं, आप इन्हें जानते नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, इनके साथ कुछ ज्यादती न कीजिएगा, ये बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी।
हेलो। रात को इतनी बड़ी क़यामत गुजर गई और मुझे पता भी नहीं चला। अगर तेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी, तो फिर क्यों बढ़ने दी फरात के कदम पे चले? क्यों? जितना बेकर वो आज तेरे लिए, इतना तो वो मेरे लिए भी नहीं तड़पा। वो कोई छोटा दूध पीता बच्चा नहीं है जिसने एक अच्छी शक्ल देखी और उसे बड़ा उठा और उसे खिलौने की तरह पालने की जिद करने लगा। फरीदा, ये मगर हुआ कैसे? फराज सिटी ने अपने महबूब बीवी को गोली कैसे मार दी? क्या दोनों में झगड़ा चल रहा था? सलीम भाई, बाजी कैसी है? ठीक नहीं है। हाय हाय, भरा पूरा घर बर्बाद हो गया। फराज सेठी साहब अभी तक थाने में ही है। सलीम भाई, आप तो फराज साहब के हर वक्त साथ रहते थे, बताइए तो सही ये सब हुआ कैसे? ये वक्त इन बातों का नहीं है। दुआ करें बस, अल्लाह खैर रखे। ये सब कुछ तेरा ही किया धरा है ना? मुझे बाजी से मिलने जाना है। खबरदार, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू अपनी जबान पे बाजी का नाम ले? तब आ जाए आगे हमेशा हमेशा के लिए। साहब जी, और बाजी कैसी है? अल्लाह करे उन्हें मेरी भी उम्र लग जाए, नहीं तो मुझे इनसे मिलना है। मैं तुझे कह रही हूँ ना, तब आ जाए आगे हमेशा हमेशा के लिए। ये जो घर है ना, इसको तेरी मनहूस नजर खा गई है। तुझे जरा तरस नहीं आया ना बाजी पर ना साहब जी पर। काश मेरी बाजी ने तुझे बहुत पहले इस घर से निकाल दिया होता, बल्कि उस वक्त निकाल दिया होता जब तेरे माँ बाप तुझे यहाँ पे छोड़ के गए थे, तो आज ये घर हंसता बसता होता। चल दफा हो जाए इस घर से, अब कोई जगह नहीं है तेरी इस घर में। मनहूस, अब यहाँ पे क्या करेगी तू? दफा हो जा, चली जा इस घर से, और ये अपना सामान भी ले जा। कुलसुम की अपा, क्या बोल रही है ये? क्या हो गया? ये बेकार का ड्रामा मेरे सामने करना नहीं। रुपया, पैसा, जेवर सब कुछ तो ले गए थे और सब कुछ भी ले जाते, लेकिन इस मनहूस बला को तो यहाँ पे छोड़कर न जाते। तुम्हें पता है इसने क्या किया है? मेरी बाजी हॉस्पिटल में, उनको गोली लग गई है, और साहब थाने में है। आगे पता नहीं है क्या क्या करेगी। ले जाओ इस मनहूस को यहाँ से, दफा हो जाओ। कल रात से वो हवालात पे बंधे। सलीम, तुम यहाँ बैठे हुए हो, तुमने अभी तक उसे निकालने की कोशिश क्यों नहीं की है? वो खुदा नहीं चाहते
बार बार बस एक ही बात कह रहे हैं कि मैं कातिल हूं, मैं मुजरिम हूं, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। तुम उसे मेरे पास लेकर आओ, उसे दिखाओ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब कुछ गलती से हो गया है। बहुत समझाया भाभी उन्हें, लेकिन पता नहीं क्यों समझ नहीं रहे वो बात को। ऐसा लगता है कि उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है। नहीं नहीं, वो शराब के नशे में अपना होश खो बैठा है। मगर अब तो वो नशे में नहीं है, फिर क्यों कर रहे हैं बहकी बहकी बातें वो? तुम पुलिस को लेकर आओ, मैं बयान दूंगी, मैं बताऊंगी ये सब कुछ हादसाती तौर पे हुआ है। वो मेरे शौहर को हवालात में नहीं रख सकते, उनका कोई कसूर नहीं है। तुम जाओ पुलिस को लेकर आओ, जाओ। तेरा आसार होता तो पता नहीं मैं क्या कुछ कर लेता। अच्छा ठीक है, ओके ओके। सलीम बता रहा है कि उन्होंने सितारा को अपने घर से निकाल दिया। निकाल दिया तो निकाल दिया। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है अपनी बीवी की। निकाल दिया है तो संभालो उसको, मगर यहां पर मेरे घर में मत लाना। तुम शायद ये बात भूल रही हो कि मैं तुम्हारी वजह से इस अजाब में फंसा हूं। मैं तो उस वक्त को पूछ रहा हूं कि तुम्हारी बात मान ली और अपने सर पे ये मुसीबत मोल ली थी। अब मैं उसे पहली फुर्सत में तलाक दे दूंगा। जाओ यहां से, मुझे तंग मत करो। तो जाओ, दो जाके तलाक। मेरा तो पहले ही दिमाग सुन हो रहा है। मुझे मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि फरहाद सेठी ने अपनी बीवी को गोली मार दी। हाँ वाकई इतना सब कुछ अचानक हो गया, मैंने भी नहीं सोचा। कभी कभी हम अपने ही मतलब की लगाई हुई आग में इतने अंधे हो जाते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता चलता जमाल कि इसकी लपेट में कौन कौन आएगा और इस आग के शोले कहां कहां तक जाएंगे। तुम तो गवाह हो ना इस बात के जमाल कि मैंने तो कभी भी ये नहीं चाहा था। मैं तो सिर्फ सितारा को साथ सोने की आदत नहीं रही है ना, इसलिए 2 कमरे का मकान ढूंढा है। हाँ, पर इस घर का इतना किराया कौन देगा? और सितारा देगी और कौन? अरे वो कहाँ से देगी? उसके सर पे फरहाद साहब का हाथ था ना। और तुझे नहीं पता इन फिल्म वालों का, इसका नाम बन चुका है, काम भी मिल ही जाएगा। ये कोई अकेला प्रोड्यूसर थोड़ी था दुनिया में। तू ये क्यों नहीं सोचती, अल्लाह ने हमारा काम आसान किया है। दोनों मियाँ बीवी नाक बन के बैठे हुए थे उसकी कमाई पे, तेरे मेरे को हाथ फैलाना पड़ता था। पर कलसूम के अब्बा, उसका एक मियाँ भी तो है। कल कलाम वाली वारिस बन के आ गया तो क्या करेंगे हम? और नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
चल अब बस भी कर, ये किस बात का गम है तुझे? अम्मा मुझे अकेला छोड़ दे। तुझे अकेला छोड़ दूं? कैसे अकेला छोड़ दूं? किसके सहारे? वो बाजी के सहारे? बड़ा इतराती फिरती थी ना तू, हमें धक्के मारती थी, उसी बाजी ने तुझे अपने घर से धक्के मार के निकाला है बाहर। और पीछे कौन बचा? वो तेरा निकम्मा शौहर, जिसके साथ तेरी शादी की खबरें अखबारों में ऐसे भरी पड़ी हैं। एक बार उसने तेरी खबर नहीं ली। क्या फायदा ऐसे निकम्मे शौहर का जो तेरा खर्चा ना उठा सके? अरे मैं तो कहती दफा कर, गरक मार। तेरा बाप कह रहा है कि बुलाओ उसको, पूछे तो सही उससे कि क्या इरादे हैं उसके। क्या बात करूं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा उससे, पता ही आप लोगों का। तो शादी करने की इतनी जल्दी क्या थी तुझे? पता नहीं अम्मा, जिंदगी के बहुत से हेर फेर समझ से बाहर होते हैं, मुझे खुद पता नहीं चला कब कैसे क्या हो। अच्छा, तो फिर तू अब आगे का सोच ले, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। फाकों में नहीं जीना हमें। इसे बनाऊंगा मैं तुम्हारे खिलाफ फिल्म की हीरोइन। वेल डन सितारा, बहुत खूब। शाबाश, बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी तुमने। यकीन करो मेरा दिल खुश कर दिया, और मेरा दिल इतनी आसानी से खुश नहीं होता। वेल डन, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। सर क्या हुआ, अगर मैंने कुछ गलत किया तो रिटेक कर लेते हैं? नहीं होगी रिटेक, तुम ठीक ही नहीं कर रहे। ये क्या चुप, तुम हीरो हो फिल्म की, क्यों चिपक रहे हो इसके साथ इतना? मैंने इतनी हंसी जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है सिवा, और हम सबका हक है कि हम जिंदगी अपनी मर्जी से जिए। तुम्हें फख्र होना चाहिए कि तुम फरहाद सेठी की मां हो, उसका इश्क हो, उसका जुनून हो। तुम जुबान को मेरी खातिर छोड़ नहीं सकती, कह दो उसको, बल्कि मैं कहता हूँ अगर तेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं तो फिर क्यों बढ़ने दी फरहाद के कदम अपनी तरफ? क्यों? ये सदमा हम सबके लिए बहुत ही अचानक है।
जानता हूं मुझे इस मौके पर तुमसे ये बात नहीं कहनी चाहिए। मैं बहुत बोझ महसूस कर रहा हूं इस रिश्ते से। सितारा, मुझे लगता है कि हमने जल्दबाजी में बेतुका कदम उठा लिया है और हमें जल्द अज जल्द इस रिश्ते से आजाद हो जाना चाहिए। इसीलिए हम दोनों का भला है। ना तो मैं तुम्हें बीवी का मकाम दे सकता हूँ और ना ही शौहर की तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर सकता हूँ। इस रिश्ते से हम दोनों को कोई फायदा नहीं। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम मुझसे छुटकारा पा लो, अपनी जिंदगी अपने तरीके से बसर करो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ। एक धोखा झिलमिल सा हर वार पे सपने लिखते, आकाश पे तारे चढ़ते, फिर टूट से भरा ये नगर